संस्कृत शिक्षण के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा ये वीडियो लेसन कक्षा षष्ठ यानी क्लास 6 के लिए है। विषय है संस्कृत व्याकरण, तृतीय पाठ वेदगणिका के अंतर्गत तृतीय पाठ वचन प्रयोग। वचन यानी नंबर्स के बारे में हम आपको इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे और उनका प्रयोग सिखाएंगे। वचन जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, परंतु संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी भाषा में भी वचन 2 होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक और अनेक। बुक एक पुस्तक हो गई तो ये सिंगुलर, और बुक्स एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक संख्या होगी तो बुक्स कहलाएंगी, तो ये बहुवचन कहलाता है। परंतु संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। वचन में पहला एक वचन यानी एक वस्तु के लिए, द्विवचन में केवल 2 वस्तुओं का बोध होगा, और बहुवचन में 2 से अधिक की वस्तुओं या जीव जंतुओं का बोध होता है, तो इसे हम कहते हैं बहुवचन। तो इस प्रकार आप समझ लें, हिंदी और अंग्रेजी में वचन 2 प्रकार होते हैं, और अंग्रेजी भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। हमने आपको तीनों भाषाओं के नंबर्स के बारे में समझा दिया है। अब आइए अपने पाठ में जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन शुरू करते हैं। मूषकः चूहा। मूषका एक वचन हुआ, मूषकः माने चूहा, पुल्लिंग है मूषकः, मूषकः माने चूहा। इसी प्रकार द्विवचन में मूषकौ, ये द्विवचन में मूषकौ बनेगा, और तृतीय बहुवचन में मूषकः, बहुवचन में। इसी प्रकार से सिंह, सिंह एक वचन यानी एक शेर, सिंहौ 2 शेर, सिंहौ 2 शेर, सिंह ये बहुवचन हुआ यानी 2 से अधिक संख्या के शेर। वानरः एक बानर, वानरः एक बानर, एक बंदर, वानरौ 2 बंदर, 2 मंकीज, वानरौ वानरः, वानरः 2 से अधिक बंदर, बहुत से बंदर। भक्तः एक भक्त, एक वचन में, भक्तौ पुल्लिंग है, भक्तौ 2 वचन, द्विवचन में भक्तौ माने 2 भक्त, भक्तः अनेक भक्त या 2 से अधिक भक्त। हंसः, हंसः हंस एक वचन, हंसौ पुल्लिंग, हंसौ द्विवचन, 2 हंस। तीसरा है हंसः, ये 2 से अधिक वचन, 2 से अधिक। नरः, नरः, नरः माने मनुष्य, नरौ माने 2 मनुष्य, द्विवचन हो गया। और तीसरा बहुवचन नरः, 2 से अधिक मनुष्य, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार बालः, बालः माने एक बालक, एक बच्चा, एक शिशु, बालौ 2 शिशु, 2 बच्चे, और बालः 2 से अधिक बच्चे, बहुत से बच्चे या अनेक बच्चे, 2 से अधिक। गजः स चलति, गजा माने हाथी, स चलति वह चलता है, गजौ 2 हाथी, तौ चलतः द्विवचन हो गया। गजः ते चलन्ते वे चलते हैं, प्लूरल, ये बहुवचन हो गया। इसी तरह पुस्तकम तत् अस्ति वह है पुस्तक, नपुंसकलिंग होती है। पुस्तकें ते स्ता 2 पुस्तकें द्विवचन में, और बहुवचन ते पुस्तकानि या तानि सन्ति, पुस्तकानि बहुवचन हो गया नपुंसकलिंग में। वृक्षः वृक्ष, और वृक्षौ 2 वृक्ष, वृक्षा एक वृक्ष, और वृक्षौ 2 वृक्ष, और वृक्षः यानी 2 से अधिक वृक्ष हैं। प्रश्न 1, ये तृतीय पाठ वचन का है। पहला प्रश्न देखें, अभ्यास कार्य का अध्ययन कर रहे हैं इस समय समेटिव असेसमेंट में। प्रश्न 1, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नाम लिखन्तु। दिए हुए चित्र के देखकर हमें संस्कृत में नाम लिखने हैं। शिशु, पहला चित्र शिशु, दूसरा फलम, तीसरा माला, एक वचन है माला स्त्रीलिंग, इसलिए हम इसे विसर्ग नहीं लगाएंगे। गजः एक वचन हाथी, विसर्ग लगेगा। कमलम ये नपुंसकलिंग में है,
कमलम, तो एक वचन में कमलम। छुरिका, छुरिका छुरी। प्रश्न संख्या 2 देखें, अपूर्ण शब्दान पूरयत, अपूर्ण शब्दों को पूर्ण करें। यथा पत्रम, पा और माँ के बीच में खाली स्थान है, पत्रम, त्र आएगा। चक्रम, शुरू का अक्षर नहीं है तो वर्ण आएगा च, क्रम लिखा है च क्रम चक्रम। दूसरा शब्द है पादुका, दुका लिखा है पादुका, पा और जोड़ेंगे, पा पर आ की मात्रा लगेगी। तीसरा है ग्रीवा, ग्रीवा गर्दन। चौथा आम। पांचवा रजकह, रजकह माने धोबी। छठा है भूपति, भूपति मीन्स राजा, भू माने पृथ्वी, पति माने स्वामी, पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा। ललना, ललना, बीच में ला आएगा खाली स्थान में। आठवां शब्द है कृषकः, तो श बनाएंगे कृषकः हो जाएगा। और अंतिम इसमें नवा शब्द है वानरः, वा और राह के बीच में न खाली है तो ना लिखना है वानरः। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, ये खाली स्थान भर लेंगे। शब्द हमारे जैसे पहला है चक्रम, दूसरा पादुका और तीसरा ग्रीवा, चौथा है आम, पांचवा है रजका, रजका माने धोबी। शब्दों को याद करते चलिए, शब्दार्थ जितने अधिक याद होंगे शब्दकोश उतना ही आपके लिए उपयोगी रहेगा। अभ्यास कार्य को आप तुरंत और बहुत अच्छे तरीके से शुद्धतापूर्ण हल कर सकते हैं कम समय में। छठा शब्द है भूपति, भूपति राजा एक वचन में। और अंतिम शब्द है वानरः, वानरः, वानरः। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानां शब्दानां लिंगम कोष्टकात् अवचित्य लिखन्तु। निम्नलिखित शब्दों में लिंग को कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग कौन सा जेंडर है, कोष्टकात् अवचित्य, कोष्ठक से चुनकर लिखन्तु लिखें। यथा, जैसे उदाहरण दिया है आम्रम, तो आम्रम जो है हमारा पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, और आम्रम नपुंसक लिंग में आता है, आम्रम नपुंसक लिंग। अब अगला प्रश्न है फलम, फलम पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग, तो फलम शब्द भी नपुंसक लिंग है। देवः, देवा देवो देवः इस प्रकार रूप चलते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है। माला, माला स्त्रीलिंग शब्द है, माला माले माला, रमा रमे रमा इस प्रकार रूप चलते हैं, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ। चौथा प्रश्न है देवी, देवी स्त्रीलिंग शब्द है, देवी देव्यो देव्यः इस प्रकार से इसके रूप हैं। और पांचवा शब्द देखें उपवनम, उपवनम नपुंसकलिंग है, उपवनम उपवने उपवनानि। छठा हंसः, हंस पुल्लिंग शब्द है, हंस पुल्लिंग है, हंसा हंसो हंसा, यानी बाला बालो बाला, बालकः बालको बालका इस प्रकार से रूप चलते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। देवी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, माला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, देवः अकारांत पुल्लिंग और फलम नपुंसकलिंग में आएगा। फलम और उपवनम दोनों नपुंसकलिंग के शब्द हैं। प्रश्न संख्या 4 देखें, अधोलिखित शब्दानाम वचनम कोष्टकात् अवचित्य लिखन्तु। कोष्टक से चुनकर निम्नलिखित शब्दों में वचन लिखना है कि ये शब्द कौन से वचन में आता है, एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में। जैसे यथा वनम, वनम शब्द एक वचन है, वनम वने वनानि, वनम एक वचन हुआ। दूसरा है बाला, एक नंबर पर देखें बाला, तो ये बाला शब्द हमें दिखाई दे रहा है, आ की मात्रा और विसर्ग लगे हैं, इसे बहुवचन है। ये बहुवचन की ज़्यादातर पहचान आप इससे कर सकते हैं, कुछ शब्दों के आगे ये आ की मात्रा और विसर्ग लगा मिल जाएगा, जो अकारांत वाले शब्द हैं ज़्यादातर। गजव, गजव बालकौ, ये द्विवचन शब्द है, द्विवचन का है। तीसरा शब्द देखें शिक्षिका, इस पर कोई विसर्ग नहीं लगी है, शिक्षिका लिखा है, तो ये स्त्रीलिंग में प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, शिक्षिका। पत्राणि, पत्राणि शब्द जो है, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्राणि शब्द बहुवचन में आएगा। पुस्तकानि, पत्राणि, चित्राणि ये सभी शब्द बहुवचन में
और नपुंसकलिंग में होते हैं। जिसे अच्छी तरह समझ लें, बाला, बालः बहुवचन हो गया, गजौ द्विवचन है, शिक्षिका एक वचन है, पत्राणि बहुवचन है। पांचवा है अधोलिखित शब्दान वचनानुसारम पृथक पृथक लिखन्तु। तो इसमें जो शब्द दिए हुए हैं, पुस्तकें, रामः, शुकः, अश्वौ, बालः, फलम, तो ये आप पहचान सकते हैं कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। जो हमने आपको प्रारंभिक अनिवार्य रूप बताएं याद करने, अगर ये वो रूप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से और रूपों को आप उन्हीं की सहायता से पहचान कर नए शब्द रूप बना सकते हैं और रूपों को देखकर पहचान सकते हैं। जैसे पुस्तकें, तो पुस्तकम पुस्तकें, पुस्तकानि, पुस्तकें द्विवचन हुआ, पुस्तकें द्विवचन में लिखेंगे। रामः, रामा, रामो, रामः, तो रामः एक वचन है। फिर है शुकः। प्रश्न संख्या 6, उचित रूप रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित रूपों से रिक्त स्थान पूर्ण करें। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। देखिए पहले गजः, तो गजा, गजौ, गजः, प्रथमा व्यक्ति में गजा, गजौ, गजः। फिर है बाला, बालौ, बालः, बाला एक वचन में विसर्ग लगेगी। दूसरा है लता, लता के रूप में लता, लते, लतः, यानी प्रथमा व्यक्ति के रूप में। फिर है अजा, अजः, अर्जे, अजः, अजा, अजे, अजः। इसके बाद कन्या, कन्ये, कन्या, ये जो है स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। कन्या, कन्ये, कन्या, यानी लता, लते, लता की तरह चल जाएंगे रूप इसके। और देवी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो देवी, देव्यौ, देव्यः, इसमें देवी, देव्यौ, देव्यः इस प्रकार रूप होंगे। कपि, कपि, कपया, जैसे कवि, कवि, कवया, रवि, रवि, रवया। इसी प्रकार से भूपति, भूपति के रूप भी बना सकते हैं। और उसके बाद हैं साधु, 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 साधवः, भानु, भानु, भानवः, भानु के रूप भानु, भानु, भानवा, उकारांत पुल्लिंग शब्द। भानु, भानु, भानवः। इस प्रकार इन शब्द रूपों का और रिक्त स्थानों का पूर्ण करके अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है पुल्लिंग तद शब्दस्य प्रथमा विभक्ते द्विवचनस्य रूपम किम अस्ति। सा, तौ, ते। तो पुल्लिंग में तत् माने वह होता है, तद या तत्, तो पुल्लिंग का द्विवचन सा, तौ, ते, यानी द्विवचन पूछा है तो तौ होगा। दूसरा प्रश्न है स्त्रीलिंग किम शब्द से प्रथमा विभक्ते बहुवचन से रूपम किम। स्त्रीलिंग में किम शब्द का बहुवचन बताइए। तो इसमें हो जाएगा का, के, काह। स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं इसके, का, के, काह, तो बहुवचन हो गया का। बीच वाला 2 नंबर शब्द सही है, इस पर टिक करेंगे। एते शब्द से को अर्था, को अर्था का अर्थ। इस एते शब्द का क्या अर्थ है। एते माने एते, एते वाली के, द्वे वाली के, तो ये एते माने ये 2 बालिकाएं, यानी 2 बालिकाओं के लिए। इस प्रकार से ये हो गया द्वैवालिके के लिए संकेत है, स्त्रीलिंग है इसलिए द्वैवालिके पे आएगा। तीसरा प्रश्न है एषा बालिका अस्ति। इसमें सर्वनाम शब्दम चित्वा लिखत, सर्वनाम शब्द को ढूंढकर बताना है, टिक करना है। बालिका दिया है, अस्ति दिया है, एषा दिया है। बालिका ये तो देखो संज्ञा है, नाउन है। दूसरा अस्ति माने है, ये हमारी सहायक क्रिया है, वर्ब, इसे हम धातु कहते हैं। एषा माने यह है, यह है, ये संकेत है, यह है, वह है। तो ये एषा हमारा क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। तीसरा नंबर क्लिक करें, टिक करें। प्रश्न संख्या 8, उचित संख्यावाची शब्दम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्द को उठाकर और रिक्त स्थान में रखिए, जोड़कर सही वाक्य बनाइए। जैसे खालिस्तान, फलानी। इस प्रकार से ये शब्द आपके
सोच समझकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग या वचन कौन सा है इसका निर्धारण करके तब टिक लगाएं, जल्दबाजी ना करें। प्रश्न 8, उचित संख्यावाची शब्द प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो संख्या के उचित शब्द का रूप देखकर ही रिक्त स्थान पूर्ण करेंगे। जैसे पहला नंबर है फलानी, तो क्या हो जाएगा त्रीणी तीसरा त्रया, यानी त्रीणी के तीनों वचन दिए हैं। तो फलानी शब्द जो है हमारा नपुंसकलिंग में आता है, फलम फले फलानी, तो त्रीणी आएगा यहाँ पर। त्रया तिस्र त्रीणी, त्रीणी शब्द आएगा, त्रीणी फलानी। त्रया बालकः, 3 बालक पुल्लिंग में त्रया होता है। तिस्र बालिकाः, 3 बालिकाएं, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करना है। वृक्षः बहुवचन है वृक्ष, तो कितने वृक्ष, चत्वारा या चत्वारी, चतस्र, ये पुल्लिंग हो गया वृक्षः, इसलिए चत्वारा आएगा। बालिका, बालिका केवल बालिका हिंदी की तरह लिखा है, विसर्ग भी नहीं है, तो ऐसे में ये स्त्रीलिंग का एक वचन हो गया। अब प्रश्न संख्या एषा बालिका अस्ति, इसमें सर्वनाम शब्द चित्वा लिखा, सर्वनाम शब्द चुनकर लिखें। तो एषा शब्द जो है हमारा सर्वनाम है, बालिका शब्द हमारा संज्ञा है, और अस्ति जो है एक सहायक क्रिया है जो इसकी धातु है। प्रश्न संख्या 8 में उचित संख्यावाची शब्दम प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित संख्यावाची शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। प्रथम है नंबर 1 फलानी, तो त्रीणी फलानी, त्रीणी इसलिए आएगा, तीसरा यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है यहाँ पर, और त्रया पुल्लिंग भी नहीं है। वृक्षः, ये आपका चत्वारः वृक्षा। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान वालिका, तो वालिका हिंदी की तरह लिखा है वालिका, विसर्ग नहीं है, तो ये हो गया ये स्त्रीलिंग का एक वचन। तो एका वालिका, एका वालिका, यहाँ एकह और एकम ये दोनों शब्द नहीं आ सकते क्योंकि एका बालका होता है और एकम पुस्तकम या एकम कोई वस्तु होती है, तो नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग होता, इसलिए हम यहाँ पर केवल एका बीच वाला शब्द ही प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के लिए एकह ये रूप चलते हैं, तो ये वालिका शब्द से पहले एका बीच वाला जो शब्द है इसे टिक करेंगे और ये भरा जाएगा। चौथा प्रश्न है, चौथा खाली स्थान भरने के लिए मूषिके, तो द्वे मूषिके, मूषिके लते वालिके, ये द्विवचन हुआ, तो द्वे वालिके, 2 लड़कियां, द्वे वालिके। द्यौ पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा, और द्यौ वो द्यौ जो है नपुंसकलिंग के लिए होता है। अश्वा अस्ति, तो एका अश्वा अस्ति, एका पुल्लिंग है, तो यहाँ पर ये भरेंगे। इस प्रकार वेदकणिका में तृतीया पाठः वचन नंबर्स, वचन प्रयोग नंबर्स का ये पाठ पूर्ण हुआ। आपके पाठ में बहुत सारे चित्र दिए गए हैं जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बहुत सारे शब्द दिए हैं। आप अपना ज्ञान का शब्दकोश बढ़ाइए और उनको अच्छी तरह समझें। अगर आप इन शब्दों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके लिए अभ्यास कार्य में आगे करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और संस्कृत आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी हमें आशा है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से ये समझ लें, नोट कर लें कॉपी में, संस्कृत में कितने वचन होते हैं। उत्तर, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सारी वस्तुओं और चीज़ों को हम 2 ही कैटेगरी में विभक्त कर लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में हम वचन नंबर्स को 2 भागों में विभक्त करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 2 वस्तुएं भी बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। पुरुष, संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और 5 लकार होते हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। 5 लकार होते हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग। लट लकार मीन्स वर्तमान काल, लोट आज्ञार्थक होता है, और लिरिट भविष्यत काल होता है। लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस होता है। विधिलिंग चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे पठेत पठितम पठेयु, सा पुस्तकम पठेत, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से आप
संस्कृत में 3 वचन, 3 लिंग और 3 पुरुष याद रखें। धन्यवाद।